तो अगर तुम वो बच्चे जिसने बचपन में किताब के पन्नों के बीच में रखे हुए मोर के पंख को चौक घिस घिस के काफी खिलाया है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। मैं हूं कुणाल उपाध्याय, अंडर ग्रेड एट NIT KKR और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ टाइम टेबल के बारे में। अब ये टाइम टेबल तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सारे सोर्सेज से छानबीन के मिला मिलू के बनाए और ये मैं नहीं बनाऊंगा, ये तुम खुद अपने लिए बनाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देता हूँ जो तुम्हें ध्यान रखनी है टाइम टेबल बनाते टाइम। तो पहले ये देख लेते कि टाइम टेबल बनाना क्या मतलब। बिना टाइम टेबल बनाए भी अगर हम पढ़े तो उसमें क्या दिक्कत है। मैंने काफी टाइम पढ़ा है बिना टाइम टेबल के, ठीक है। सो पहला है कि इफेक्टिव स्टडी रूटीन बन जाता है तुम्हारा, क्योंकि तुम जब रोज उसी टाइम पे उठते हो, बैठते हो, खाना खाते हो तो वो तुम्हारा ना एक डेली हैबिट की तरह बनता है। तुम्हें पढ़ाई नहीं एक हैबिट की तरह लगने लग जाती है। और ये चीज टेस्टेड एंड ट्राइड है मेरे से भी। जब मैं खुद पढ़ता था अपनी जेई की तैयारी के लिए तो मैं ऐसे ही फॉलो करता था। मतलब एग्जैक्ट टाइम टेबल नहीं था बट उस टाइम हमारे पास टाइम भी नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है कि तुम्हारी डेडलाइन सेट हो जाती है कि मेरे को इस दिन से पहले ये काम खत्म करना है, तो वो खत्म हो जाता है क्योंकि हमारे पास डेडलाइन होती है और हम कर देते हैं। तुम्हारे दिमाग से थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह कम हो जाता है क्योंकि तुम्हें पता होता है कि इस तारीख को मुझे काम करना है और मेरे पास टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं काम कर लूंगा। तो वो थोड़ा एक अच्छा पॉइंट है। और सबसे लास्ट और सबसे जरूरी, तुम्हारा एक वर्क लाइफ बैलेंस बना रहता है कि मान लो कि तुम्हें इतना टाइम काम को देना है और इतना टाइम मतलब पढ़ाई को देना है और इतना खेलने को देना है, इतना फिर घर वालों को देना है, तो सब वो मिक्स रहता है। तो हम देख लेते हैं कि तुम्हारा जो परफेक्ट टाइम टेबल है वो कैसा बनेगा। सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि तुम अभी ये देखो कि तुम्हारा जो करंट एकेडमिक रूटीन है वो क्या है। मतलब अभी तुम दिन में क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कितना पढ़ते हो, वो सब। उसके बाद तुम्हें एक गोल डिसाइड करना हो कि मान लो कि अभी मान लो मैं 12th में हूँ और मेरे 2 चैप्टर हो चुके हैं और मेरे को टोटल 10 चैप्टर करने हैं, यानी मेरे 8 चैप्टर बचे हैं और मेरे पास कितना टाइम है उन चैप्टर्स को कवर करने के लिए। तो वो सब देख के तुम्हें गोल डिसाइड करना होगा कि मुझे इतने टाइम में ये सारी चीजें कवर करनी है। और जब गोल डिसाइड हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हें अपने आप से कमिटमेंट लेनी है कि हाँ मैं इस गोल को खत्म करूंगा। अपने जो काम है उसको प्रायोरिटाइज करना है कि मान लो कि तुम्हारे पास आज पूरे 24 घंटे और 24 घंटों में आज के लिए तुम्हारे पास 3-4 चीजें हैं करने के लिए। तुम्हें एक चैप्टर भी कंप्लीट करना है, छोटा सा चैप्टर है, हो जाएगा एक दिन में। और तुम्हें कहीं बाहर भी जाना है किसी काम से और तुम्हें आज गेम भी खेलना है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए प्रायोरिटाइज होना चाहिए कि तुम्हें कौन सी चीज पहले करनी है, कौन सी चीज बाद में। ऐसा नहीं है कि तुम पहले गेम खेलने चले जाओ उसके बाद पढ़ रहे हो, या फिर पहले पढ़ रहे हो बाद में गेम खेलने चले जाओ। वो तुम्हारे अकॉर्डिंग है। अगर जेई वगैरह देना तो फिर पढ़ाई प्रायोरिटी हो जाती है और कोई ऑप्शन भी नहीं है। उसके बाद तुम्हें एक फॉर्मेट डिसाइड करना है। फॉर्मेट मतलब कि तुम्हें ना अकॉर्डिंग टू मी तुम्हें 3 उसमें बनाना चाहिए अपना टाइम टेबल। एक तो कि जो तुम्हारा डेली रूटीन होता है कि इतने से इतने बजे तक ऐसा कुछ, इतने से इतने बजे तक ऐसा कुछ। उसके बाद तुम्हारे वीकली गोल्स होते हैं कि मुझे इस हफ्ते में मेरे ये 3 चैप्टर फिजिक्स के खत्म करने हैं, 2 केमिस्ट्री के और 1 बायो का या मैथ का, जो भी तुम्हारा है। और फिर एक होगा मंथली गोल कि इस मंथ के एंड तक मैं अपनी ये SL अरोड़ा पार्ट 1 या SC वर्मा पार्ट 1 खत्म कर दूंगा, या फिर मैथ्स की तुम्हारी RD शर्मा है तो उसके वेक्टर अलजेब्रा खत्म कर दूंगा। ऐसा करके कुछ भी जो तुम्हारे अकॉर्डिंग अपनी लिमिट के हिसाब से बनाना है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बनाना जो कि उसने ऐसा बनाया तो मैं भी ऐसा बना लूँ। हर किसी की अलग लिमिट है। तुम अपने लिमिट से बनाना, फिर धीरे धीरे जब तुम पढ़ने लगोगे तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी और फिर वो टाइम टेबल भी तुम अपने हिसाब से बढ़ा लोगे। अब अभी तक तुम्हें ये पता चल चुका है कि टाइम टेबल बनाते टाइम तुम्हें कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। अब ये कुछ बोनस टिप्स हैं जिनका तुम्हें टाइम टेबल बनाने के बाद ध्यान में रखना होगा। जैसे कि सबसे पहला कि जो भी तुमने टाइम टेबल बनाया है वो तुम्हारी आंखों के सामने रहना चाहिए। मतलब ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब तुम उठे और सो गए पर तुम्हारी नजर एक बार भी टाइम टेबल पे नहीं पड़ी। वो टाइम टेबल ऐसी जगह होना चाहिए जहां से तुम रोज गुजरते हो, बैठते हो, उठते हो, खाते हो, पीते हो, वो सब मतलब दिखना चाहिए कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसा करके। और दूसरी ये कि टाइम टेबल की हार्ड कॉपी रखना बहुत जरूरी है। अपने स्टडी टेबल के आगे जहां भी तुम्हें लगानी है वहां लगा सकते हो ताकि तुम्हें दिन में दिखती रहे। और एक सॉफ्ट कॉपी भी रखनी है ताकि मान लो कि जैसे जो मंथली वाला टाइम टेबल था, ठीक है, अब वो तुम्हारे एक लैपटॉप में भी पड़ा है, अगर लैपटॉप है तो, या फिर टैबलेट है, फोन में भी पड़ा है। अब तुम कहीं बाहर हो, ठीक है, और तुम्हें डिसीजन लेना है कि अभी मेरे को एक दोस्त बुला रहा है, मैं वहां जाऊँ या फिर मैं पढ़ाई करूँ, तो तुम अपना टाइम टेबल फोन पे भी देख सकते हो कि मेरे को यार ठीक है अभी मेरे को वहां जाना अफोर्ड नहीं कर सकता मैं, तो मैं घर जाता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। और तुम्हें थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना होगा। ऐसा नहीं कि मतलब आज मैंने पूरा टाइम टेबल फॉलो किया, पूरे हम 8-9 घंटे पढ़ लिए और उसके बाद नेक्स्ट डे हम सिर्फ 3 घंटे पढ़े हैं और फिर उसका कंपनसेट करने के लिए अगले दिन हम 12 या 13 घंटे पढ़ रहे हैं। वो तुम्हारे ब्रेन पे ओवरलोड डालेगा क्योंकि जिस दिन तुम 12-13 घंटे पढ़ोगे उस दिन की नींद कम लोगे तो नेक्स्ट डे लेट से उठोगे, फिर नेक्स्ट डे का टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर ऐसे धीरे धीरे करके
तुम्हारी वो कहानी बन जाएगी कि मैं लेट इसलिए उठता हूँ क्योंकि मैं लेट सोता हूँ, और मैं लेट सोता इसलिए क्योंकि मैं लेट उठता हूँ। तो वही साइकिल में घूमते रह जाओगे और फिर तुम कभी भी टाइम पे उठ नहीं पाओगे। एंड लास्ट के ये 3 बहुत मेजर पॉइंट इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला ये कि किसी की ना ये एडवाइस मत सुनना कि सिर्फ इतने घंटे पढ़ना है या इतने ही घंटे सोना है या इतने घंटे ही खाना है या इतने घंटे ही टीवी देखनी है। क्योंकि ये जो सीन होता है ना कि डॉक्टर बोल देते कि 8 घंटे सोना जरूरी है, हाँ वो बोल दिए, लेकिन सोता कौन 8 घंटे? 4 घंटे लोग सो रहे हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तो टॉम फॉर्ड है, फैशन डिजाइनर है और डायरेक्टर भी हैं गुची के। तो वो 3 घंटे सोते थे बस। और जिस टाइम पे वो गुची के डायरेक्टर थे उस टाइम पे गुची ने अपना प्रॉफिट 90% से बढ़ाया था। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम 8 घंटे सो या 3 घंटे सो या 4 घंटे सो। और पढ़ने का भी नहीं है कि तुम्हें दिन के 12 घंटे पढ़ना है या 6 घंटे पढ़ना है या 17 घंटे पढ़ना है। तुम्हें लग रहा है कि मेरी कैपेसिटी बस 4 ही घंटे की है, तो 4 से स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे से बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ। ऑप्टिमल एक टाइम होता है अगर तुम किसी प्रिपरेशन पे लगे हो, मतलब जेईई या नीट टाइप, तो फिर तुम्हें 7 से 8 घंटे डेली पढ़ना होता है कंसिस्टेंट। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि एक दिन 12 पढ़ रहे हो एक दिन 6 पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंट अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो तुम्हें 8 घंटे पर डे पढ़ना होता है। और अगर ये नॉर्मल 12वीं की बात है तो फिर इतना ज्यादा लोड नहीं है, वो तो अपना स्कूल का पढ़ के और फिर घर पे आके 1-1.5 घंटा जो भी है उसका रिवीजन कर लिया, इनफ है। लास्ट के 1-1.5 महीने में वो हो जाता है सब। फिर है कि जब भी तुम जैसे टाइम टेबल पढ़ रहे हो, मान लो कि तुमने पूरे वीक में इतना सब कुछ पढ़ लिया, बट उसका फिर एक टेस्ट देना भी जरूरी है। ये टाइम टेबल से थोड़ा सा लगे, ये तो एक काइंड ऑफ वो स्टडी टिप टाइप हो गई। बट अगर तुम एक टाइम टेबल बना रहे हो फिर उसमें बस यही है कि मैं ये पढ़ूंगा ये पढ़ूंगा ये पढ़ूंगा ये पढ़ूंगा, और अगर तुमने कहीं भी टेस्ट मेंशन नहीं किए कि इतना पढ़ने के बाद मुझे एक बार यहाँ टेस्ट देना है, तो वो गलत हो जाएगा। जनरली अगर तुम विद इन अ वीक टेस्ट प्लान करते हो तो वो काफी बेटर रहता है कि हर वीक में तुम मतलब संडे को तुम 3 टेस्ट प्लान कर रहे हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का या फिर बायो का, जो भी तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, ताकि उनकी तुम्हें रिविजन होती रहे वीक टू वीक। और सबसे लास्ट और सबसे बेहतरीन पॉइंट कि जिस दिन भी तुम मतलब जिस दिन क्या तुम्हें डेली कंप्लीट करने हैं अपने जो टाइम टेबल के हैं कि मैंने को आज 8 घंटे पढ़ना था या फिर मेरे को ये चीजें पढ़नी थी तो मैंने ये पढ़ ली हैं, तो उसके लिए तुम्हें अपने आप को एक ट्रीट देनी होगी। अब ट्रीट किस टाइप की? ट्रीट इस टाइप की है कि मान लो आज मेरा टाइम टेबल है, मेरे को पढ़नी थी यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर, ठीक है, फिजिक्स में, तो वो मैंने पूरा पढ़ लिया। तो रात को मैं सोने से पहले मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, या फिर मैं पहले से ही लिख सकता हूँ कि मैं 10 रुपए जमा करूंगा। मतलब छोटा सा अमाउंट है, बट अगर तुम 365 दिन 10 रुपए जमा करोगे तो 3650 रुपए हो जाएंगे, काफी ज्यादा। और उसके बाद फिर तुम उस पैसे से मजा मारना। बट ठीक है, हाँ 10 रुपए हम डेली का ऐसे अपना कंप्लीट करने पे टास्क, या फिर 100 अगर अमीर आदमी हो तो, या फिर कुछ और चीज, चॉकलेट, टॉफी वॉफी जो भी तुम्हें पसंद है वो तुम एक वो दे सकते हो, ताकि तुम्हारा ना एक वो बना रहे कि हाँ मेरे को करना है, एक टॉफी मिलेगी या एक चॉकलेट मिलेगी। और ये काम करता भी है। और एक और कॉन्सेप्ट है सेल्फ पनिशमेंट का। मान लो अगर तुमने आज इतना पढ़ना था और तुम नहीं पढ़े तो तुम्हारी एक पनिशमेंट भी होगी। मान लो कि मुझे के टाइम पे था तो मैं ऐसे करता था कि अगर आज मुझे 6 घंटे पढ़ना और अगर मैं नहीं पढ़ पाया, या फिर आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट रिवीजन कंप्लीट करनी थी और मैं नहीं कर पाया, तो मैं खाना स्किप कर देता था। हाँ मतलब बड़ा वियर्ड सा है और दिक्कत से कोई होती थी, बट मैं स्किप कर देता था। और जिस टाइम पे बच्चे खाना खा रहे हैं उस टाइम पे बैठ के अपना पढ़ रहे हैं, फिर वो जब कंप्लीट हो जाएगा तब फिर दोबारा से रूटीन अपना एज नॉर्मल एज आ जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज, मतलब ये तुम्हारे ऊपर है, टोटली डिपेंडेंट है कि तुम टाइम टेबल को अकॉर्डिंग टू टाइम बनाओगे कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, या फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बनाओगे कि मुझे इतने सवाल करने हैं ये वाला सब्जेक्ट में और इतने सवाल करने हैं ये वाले सब्जेक्ट में। अब जनरली ये ज्यादा बेनिफिशियल रहता है कि तुम टाइम ना डिसाइड करके अपना वो डिसाइड करो कि मेरे को इतना पढ़ना है। क्योंकि मान लो अगर तुमने सोचा कि मैं 10 सवाल करूंगा और 10 सवाल में से 2-3 सवाल ऐसे आगे जिनको करने में ही तुम्हें 2-3 सवालों को ही करने में 1-1.5 घंटा लग गया, तो हाँ तुम्हारा टाइम वाला जो कंस्टेंट है वो तो पूरा हो जाएगा, तो फिर तुम उस सब्जेक्ट को छोड़ दोगे, बट जो 10 सवाल का फ्लो था वो तुम्हारा टूट जाएगा। बट अगर तुमने सोचा कि मैं आज ये 10 सवाल करके ही सोऊंगा, तो फिर तुम 10 सवाल करोगे, वो सोओगे और सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा पढ़ा। और किसी किसी दिन ऐसा भी होगा जब मैं जल्दी कवर हो जाएगा, बट फिर मेरे को ये भी मिलेगा कि हाँ चलो मेरे को जितना था मैंने उतना कर लिया है। तो आई सजेस्ट कि तुम टाइम टेबल उसी हिसाब से बनाना अपने जो सब्जेक्ट है कि मुझे इतना पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो तुम्हें ध्यान रखना है टाइम टेबल बनाते हुए। अब आइडियली में टाइम टेबल में ये भी एक पंगा होता है कि सुबह जल्दी उठना है या फिर शाम को लेट सोना है, तो वो टोटली डिपेंडेंट है
मैंने इस पे काफी देख लिया, ऐसी कोई भी ऐसे रिसर्च टाइप नहीं है जहाँ पे ये प्रूव कर दिया हो कि सुबह उठने वाले ज्यादा बुद्धिमान है या रात को लेट सोने वाले ज्यादा बुद्धिमान है। दोनों सेम सेम है, तुम्हें जो प्रेफर लगता है वो तुम करो। बट अपनी जो सेटिंग है, मतलब मान लो कि तुम जेई की या नीट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मैंने वही दोनों पेपर के बारे में सुना तो मैं उन्हीं दोनों का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो उसमें जो टाइम होता है ना पेपर देने का, उस टाइम पे मत सोना बस, क्योंकि वो आदत थोड़ी बेकार होती है कि जिस टाइम हमने एक्चुअल में पेपर देना और उस टाइम पे हम सो रहे हैं, वो एक नेगेटिव हैबिट बनाती है और लास्ट में आके उसको चेंज करना बड़ा दुखदायी होता है। तो वो हैबिट ना बनाना। बस यही सारे पॉइंट्स थे ध्यान रखने में। जाओ अपना टाइम टेबल बनाओ, पढ़ाई स्टार्ट करो। और अगर तुम पढ़ने वाले बंदे नहीं हो, तुमने अभी तक ये सिर्फ इसीलिए सुना क्योंकि तुम वीडियो देखना चाहते थे या फिर तुम्हें सुन के इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है प्रोडक्टिविटी के ऊपर, जो कि तुम्हारे काम की होगी। पढ़ नहीं रहे हो बट कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी होगी। दिन भर खाली बैठ रहे हो उसके लिए, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। और अभी के लिए तुम ये फ्रीलांसिंग की वीडियो देख सकते हो, और इधर ये गेट एग्जाम है जो कि कॉलेज वाले बच्चों के लिए होता है, तो वो भी तुम देख सकते हो।